हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भारत में एसआईआर हो रहा है क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम। इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2026 में। तो उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एसआईआर में नाम देखे जाते हैं, कितने लोग रहने वाले हैं, मुख्यतः रूप से कितने हमारे सिटीज़न हैं, भारत के कितने नागरिक हैं। 2019 में अमेरिका के फेमस मैगज़ीन टाइम मैगज़ीन में प्रधानमंत्री मोदी को डिवाइडर इन चीफ लिखा गया था। डिवाइडर इन चीफ इसलिए लिखा गया था क्योंकि वहाँ लोग ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा होता है, धर्म के नाम पे बंटवारा कर दिया जाता है। यहाँ इंडिया को कहा जाता है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन ऐसा क्या सच में है? यहाँ पे धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है, विचारों में मतभेद देखने को मिल रहा है। कहा जाता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। जब हम आज़ाद नहीं थे, जब भारत ब्रिटिशर्स के अंदर था, जब भारत अंग्रेज़ों के शासन में था, तब भारतीयों ने बहुत कड़ी मेहनत करके आज़ादी पाई। 1947 में सबका एक ही उद्देश्य था कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ाद होना है, हमारा भारत देश आज़ाद होना चाहिए, किसी के बंधन में नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर वोट बैंक चलाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब 1947 में भारत अलग हुआ था, तब यहाँ पे कुछ और भावनाएं देखने को मिल रही थी। हमारे संविधान में फ्रेटर्निटी की बात करी गई है, भाईचारे की बात करी गई है। तब उस टाइम पे भाईचारा असल मायने में देखने को मिल रहा था, क्योंकि सबने बहुत कड़ी मेहनत करके भारत को ये उपलब्धि दिलाई थी। ये किसी उपलब्धि से कम नहीं था भारत का आज़ाद होना। आज जब हम आज़ाद हैं, हम सोच सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हर चीज़ की आज़ादी है, तो हम क्यों नहीं आज़ाद हो पा रहे हैं? असल मायने में हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी हो चुकी है। धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, विचारों में मतभेद किए जा रहे हैं, वोट बैंक चलाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब करके वोट बैंक चलाए जा रहे हैं। क्या इससे कोई उपलब्धि हासिल होगी? क्या पहले भारत आज़ाद था या आज की डेट में भारत उतना ही आज़ाद और सुरक्षित है? सोच सोच का फ़र्क है। पहले भारत सच में बंधक था, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, लेकिन आज का जो भारत है वो कब्ज़े में नहीं है, लेकिन वो अपनी सोच से परेशान है। क्योंकि जैसा सोचोगे आप वैसा करोगे, ये कहावत है, लेकिन कहावत सटीक बैठती नज़र आ रही है। मणिपुर में ऐसा बंटवारा हुआ कि पिछले 4 साल से मणिपुर जल रहा है। असहमति को देशद्रोह का नाम दे दिया गया। क्या मणिपुर की यही गलती थी कि वो सहमति नहीं दे पाए? लोग वोट दे रहे हैं, उनको इमोशनल प्रेशराइज किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं, तो कुछ बातों से इमोशनल करके वोट खरीद रहे हैं। लेकिन वोट हर कोई खरीदने में लगा है। लेकिन क्या वोट खरीदने से भारत में जो समस्याएं हैं वो बंद हो जाएंगी? नहीं। जब तक हमारा राजनेता ऐसा ना हो कि भारतीयों के हित के लिए सोचे, भारतीयों के हित के लिए सोचे, काम करे, उनको कैसे अपलिफ्ट करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, इस पे ध्यान दे। लेकिन बात तो हो रही है तिजोरियों की, क्योंकि यहाँ राजनेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। असल में तो भारतीयों के लिए काम करेगा कौन? कौन सोचेगा? क्योंकि जब आदमी ही करप्ट हो चुका है, उसको यही नहीं पता है कि हमारे लिए असल मायने में काम करने वाला है कौन। जिसको चुनते हैं, वोट देते हैं, वो हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है? देखने लायक बात ये है।
1947 में सिर्फ ज़मीन बटी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन आज जब भारत आज़ाद तो है, लेकिन उद्देश्य उसका कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं SIR की। SIR के थ्रू हिंदू मुस्लिम बंटवारा किया जा रहा है। क्या ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग पहले रह रहे थे उन्होंने वोट डाले और तब उनका वोट काउंट किया जा रहा था, तो आज ऐसा क्या हुआ कि उनका SIR से ड्राफ्ट लिस्ट से फाइनल लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। वेस्ट बंगाल में 12% यानी अप्रॉक्स 26 से 27 लाख लोगों का नाम कट चुका है वोटर लिस्ट से। तो क्या ये सही है? जो लोग पहले वोट डाल रहे थे, क्या उनकी पहचान उतनी काफ़ी नहीं है? या तो पहले गड़बड़ी हुई है या अब गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि अगर कोई सालों से वोट दे रहा है तो उसका तो रिकॉर्ड होगा ना, कि नहीं है? रिकॉर्ड है तो नाम नहीं कटना चाहिए। SIR को लेके फेमस एडवोकेट प्रशांत भूषण, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का SIR को लेकर क्या कहना है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। अगर आप लोकतंत्र से प्रेम करते हैं तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशांत भूषण जी का कहना ये है, और SY कुरैशी जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि SIR will create 2 different classes of Indians. SIR will create 2 classes of Indians. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक लोग वो हैं जो वोट दे रहे हैं, एक वो लोग हैं जिनको वोट देने से मना कर दिया गया है। लेकिन पहले तो वोट डाल चुके हैं ना वो लोग। आज की डेट में उनको वोट डालने से मना कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रिकॉर्ड नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते। तो क्या पहले रिकॉर्ड नहीं थे? पहले भी तो वोट डाला है। क्या वो सफिशिएंट प्रूफ नहीं है? वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाला है, उससे पहले SIR की प्रक्रिया चल रही थी। लगभग 12% यानी 27 लाख लोगों का नाम फाइनल वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। कहा जा रहा है वो घुसपैठियाँ हैं, लेकिन यही घुसपैठियाँ 27 लाख कैसे हो गए? ज़्यादा आबादी में कैसे हो गए? घुसपैठी समझते हैं आबादी कम होनी चाहिए, लेकिन एक साथ 27 लाख, ऐसा क्यों? और सिर्फ एक राज्य में? क्या एक राज्य में ही घुसपैठियाँ घुसा एकदम से? भारत तो बहुत बड़ा है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो सिर्फ एक राज्य की बात क्यों हो रही है? जहाँ पे वोटर्स की संख्या घटती नज़र आई, जहाँ पे मतदाताओं की संख्या घटती नज़र आई। ये वोटिंग राइट छीनने जैसा है। वोटिंग राइट जो कि एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। कहा जा रहा है उनके पास फर्जी आधार कार्ड थे। क्या पहले जब 1951 यानी 1951 और 52 में जब इलेक्शन पहली बार भारत में हुआ था, तब इतना बवाल नहीं हुआ था जितना आज बवाल हो रहा है? चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है, ये तत्कालिक प्रभाव है। यूपी गुजरात जैसे क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया करी गई, तो यहाँ पे मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की आबादी बढ़ती नजर आई। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में मतदाताओं की आबादी घटती नजर आई। ऐसा क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट फैज़ान मुस्तफ़ा, उनका कहना क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इज दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, कि हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास सिटीजनशिप है, उसके पास नागरिकता है। अगर भारत में रह रहा है तो उसके पास नागरिकता है। ये दिस इज अ प्रिजम्पशन। There should be additional presumption if a voter has voted in multiple elections. ये भी एक तरीके का प्रिजम्पशन है कि अगर वोटर मल्टीपल इलेक्शंस में, कहने का तात्पर्य ये है कि इससे पहले वो कई इलेक्शंस में वोट डाल चुका है, तो क्या ये कहना सही होगा कि वो भारतीय नागरिक नहीं है? या तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं देखे, या डॉक्यूमेंट्स में अब हेर फेर हो रहा है। Now if those presumptions are to be rebutted, अगर उसे रिबर्ट किया जाए तो बर्डन किस पे शिफ्ट होगा? बर्डन तो स्टेट पे होना चाहिए। जब सिटीज़न, नागरिक पहले वोट डाल चुका है तो ये पहले से प्रिजम्पशन है कि वो नागरिक है भारत का। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बर्डन तो स्टेट पे आता है ना कि ये नागरिक नहीं है, तो ऐसा साबित उनको करना है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है।
तो यही हमारे फेमस जो फैज़ान मुस्तफ़ा सर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट, वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि पटना में है, उनका कहना है कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता एक प्रिजम्पशन है कि अगर भारत में कोई रह रहा है तो वो नागरिक है, ऐसा माना जाएगा। वो मल्टीपल इलेक्शंस में वोट डाल चुका है तो ये माना जाएगा कि वो भारत का नागरिक है। लेकिन अगर स्टेट कह रही है कि नागरिक नहीं है, उसका नाम कटना चाहिए, तो नागरिक क्यों नहीं है, ये स्टेट पे बर्डन है और ये स्टेट को बताना पड़ेगा। आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में कि हर एक नागरिक को अधिकार है, जो भारत में रह रहा है, जो भारतीय है, उसको ये अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है। ये एक मौलिक अधिकार ना सही, लेकिन ये एक संवैधानिक अधिकार है और ये हर किसी का अधिकार है। भारत में रहने वाले हर नागरिक का अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है। इसलिए जब तक आप भारत में हैं तो आपसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आप पहले से नहीं रह रहे हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि आपके जो पूर्वज थे, जो आपके फादर, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जिससे आपकी नागरिकता साबित हो सके। क्योंकि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो कोई तो ऐसा प्रूफ होगा कि आप भारतीय हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।